इस धरा को नमन। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के परम भक्त थे और राम से उन्हें मिलना था। राम से कैसे मिले, उसका उपाय उन्होंने यही समझा कि हनुमान जी का यदि स्मरण करें, हनुमान जी का गुणगान करें तो हनुमान जी प्रसन्न होके राम से मिलवा देंगे। उनकी सदैव ख्वाहिश यही कि राम से मिले। ये तरीका होता है किसी से मिलने का। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस का भी उन्होंने रचना किया, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बखान किया, सब कुछ किया। पर तरीका देखिए कितना बढ़िया था। किसी से मिलने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है। आमतौर पे होता क्या है, हम किसी से बाय द वे परिचित हो गए तो जिसने परिचय कराया उसको हम भूल जाते हैं। हम कितने स्वार्थी हैं। हम ये समझते हैं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक पुल की तरह इस्तेमाल किया और अब इससे मिलते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर है। जैसे एक लड़की की शादी हुई, उसका पति आया, पति से जब उसके संतान हुए तो अपने पति को तिरस्कार देने लगी, बच्चा हो गया। उसको ये नहीं पता ये संतान आया कहाँ से, किसके माध्यम से आया। ये आम तौर पे जो समाज में चल रहा है, मैं उसका वर्णन करना चाह रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास से जोड़ रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास को राम से मिलना था और राम से मिलने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा का रचना किया। हनुमान चालीसा की रचना के विषय में हालांकि कई तरह की बातें हैं कि भी कहा जाता है कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग उनको गोस्वामी तुलसीदास को चूँकि काफ़ी प्रासंगिक थे, उस समय काफ़ी ख्यात प्राप्त कर चुके थे, तो हिंदी में नहीं चाहते थे इस तरह की रचना ना की जाए, तो उनको लोगों ने कारावास कर दिया था। और 40 दिन में उन्होंने 40 चीज़ें लिखी जिसको कहा गया हनुमान चालीसा, जिसको हम आप पढ़ते हैं ना, वो हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास ने रचना की थी। और उसी को पढ़ के मैं तो 61-62 साल से ऊपर का ही हो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हनुमान चालीसा बड़े ध्यान मग्न होकर पढ़ा जाता है। ख़ास तौर से मंगलवार को, शनिचर को बड़ा अच्छा काम करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, हनुमान चालीसा किया और राम से मिलाने का वो एक माध्यम था। आधुनिक युग में कई तरह के चालीसा चल रहे हैं, कई तरह के, मैं तो कहूँगा पुराण चल रहे हैं। और पुराण का माध्यम जो है माइक नहीं है, पुराण का माध्यम है मोबाइल। मोबाइल पता नहीं, मैं ये कहूँ मोबाइल में जैसे राहत इंदौरी की एक लाइन थी, उन्होंने कहा था कि अखबार में वही आता है जो होता नहीं, और जो होता है वो अखबार में नहीं आता। ठीक इसी तरह से मोबाइल में वो बातें कही जाती है जिसका सिर पैर कुछ नहीं है, और जो सिर पैर है वो मोबाइल में जाता नहीं, सेंड नहीं होता। मैं एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूँ। एक लड़की की शादी हुई, वो लड़की अपने ससुराल गई, पति से झगड़ना, जेठ से झगड़ना, ननद से झगड़ना, सास से झगड़ना, ससुर से झगड़ना। मैं व्यक्तिगत साक्षी हूँ। ये सब चलता रहा तो मैंने उनके पिता को फ़ोन किया व्यक्तिगत रूप से। ये लखनऊ की बात है, मेरे किसी रिश्तेदार से संबंधित नहीं है, किसको कोई पर्सनल अटैक ना माने। मेरे रिश्तेदार से मेरा रिक्वेस्ट है वो इस बात को समझने का प्रयास ना करें ये कहाँ लागू हो रहा, आप पे नहीं लागू हो रहा, आपसे कोई मतलब नहीं। मेरे नियर डियर बहुत लोग हैं। तो मैंने उनके पिता को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई अभी जो है 3 ही महीना हुआ लड़की का है, और ये वो, और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रोज़ पुलिस बुलाई जा रही है, रोज़ वो डायल करती है। तो उन्होंने एक शब्द कहा बड़ा बढ़िया कि पंडित जी मैं राजपूत आदमी हूँ। पहली चीज़, राजपूत कभी कन्या इसीलिए नहीं सृजन करता था कि कन्या पैदा होगी उसको सर झुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, बोले इसीलिए लड़की को हम पहले लड़की को रखा नहीं जाता था क्योंकि लड़की से पिता का सर झुकता है, और हम राजपूत हैं, हम झुकते नहीं। रही बात
मेरी बेटी क्या कर रही है मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैंने शादी कर लिया, विदा कर लिया, ये जाने, उसका काम जाने, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। तो मैंने कहा थोड़ा सा बोले सवाल है नहीं, मेरे पास शादी जिस दिन हो गई, लड़की विदा हो गई, लड़की से संबंधित मेरा कार्य खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन किया, उनकी वाइफ थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने कहा कि मैं इस चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे बीता है। जब मैं विदा होकर आई थी तो मोबाइल तो नहीं था, लेकिन बातों को जब कहा जाता था तो कई बार मेरे मायके के लोग आए, और उसका परिणाम आज भी मैं भोग रही हूँ। पति की निगाह से गिर चुकी हूँ, रिश्तेदारों की निगाह से गिर चुकी हूँ। मैं ऐसी कोई एक्ट नहीं करूँगी जो मेरी बेटी भी यही करे, और कल को बेटी को शर्म आए अपने कर्म कर्तव्यों से। फिर मेरा यही कहना है कि एक पुराण चला है, एक क्या कई पुराण चला है। ननद पुराण, देवर पुराण, जेठ पुराण, पति पुराण, संतान पुराण, सास पुराण, ससुर पुराण, रिश्तेदार पुराण। किधर के? ससुराल पक्ष के। मोबाइल उठाया जाता है, हाल चाल बाद में किया जाता है, सबसे पहले पुराण गाया जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने राम से मिलने के लिए हनुमान चालीसा गाया था, हनुमान चालीसा की रचना की थी। ठीक उसी प्रकार से आधुनिक युग में सबसे बढ़िया है कहीं इकट्ठा हो, किसी से बात करो, देवर पुराण कहो, पति पुराण कहो, संतान पुराण कहो। इससे बचना चाहिए, इसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होगा। और इसको एक अंग्रेजी में कहावत है, इसको बुरा ना मानिएगा, मैं एक्चुअल में आनंद मार्ग का पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ा सा शुरू में इनिशियली आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो कभी कभी बोल जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये ना समझिएगा कि मुझे अंग्रेजी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। सलाड डेज आर डेज ऑफ यूथफुल इन एक्सपीरियंस, सलाड डेज आर डेज ऑफ यूथफुल इन एक्सपीरियंस। जो जवां होते हैं, नवा होते हैं, नया होते हैं, यवन होता है, युवा होते हैं, वो अनुभवहीन होते हैं। अगर उनको अनुभव होता तो ऐसी गलती ना करते। मैं यही कहूँगा समस्त युवा वर्ग से, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, वैवाहिक स्थिति में अनावश्यक चर्चा से बचिए। इसका परिणाम कभी भी आपको फलित होने वाला नहीं है। और करना है तो कुछ अच्छा कीजिए। जैसे पौराणिक कथाएं कहती हैं कि गोस्वामी तुलसीदास को 40 दिन का कारावास किया गया था, उस कारावास में उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी, जो हम लोग पढ़ते हैं। एक बात। दूसरी तरह से कहा जाता है, ये राम से मिलने का एक तरीका था, उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, जिसमें हनुमान जी के गुणगान उन्होंने किए हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सदबार पाठ कर कोई, छूटा ही बंद महासुख होई, जो या पड़ा हनुमान चालीसा हो सिद्ध साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा की जय, नाथ हृदय माँ डेरा, पवन तन संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। मतलब अगर पूरी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, मैं कहूँगा श्री हनुमान चालीसा, उनके लिए श्री मुक्ते गोस्वामी तुलसीदास, राम से मिलन का एक वो था। हनुमान चालीसा में आप देखें हनुमान जी का बखान किया गया। मैं यही कहूँगा आप सभी लोगों से, पर्सनल मत लीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हो सके तो आप लोग घर की बातों को, घर के लोगों का चर्चा करना बंद कर दें। ये ठीक नहीं है। एक नई चीज़ और भी हो रही है, जहाँ 2 4 6 की गैदरिंग है, गैदरिंग माने होता है इकट्ठा होना, टुगेदर। जहाँ 3 4 लोग इकट्ठा होते हैं, खड़े भी हैं, यदि कोई स्ट्रेंजर उनके बगल से गुजर रहा है और हमें नहीं मालूम ये कौन है, कहाँ का है, कैसे है, तुरंत एक सामाजिक विषय की चर्चा होती है, जो कक्षा 8 में मैंने पढ़ा था, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र।
इसको कहते हैं सामाजिक विषय। मतलब ये जानकारी अगर नहीं हुई तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो गया, ये जो जा रहा था या जा रही थी किसके घर की है, कहाँ की है, क्या करती है, और तमाम बातें। इससे उनको फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक स्ट्रेंजर जब बाईपास हो रहा है, जब ऑन द वे वो जा रहा है, उसके बारे में हमें व्यक्तिगत जानकारी ज़रूर चाहिए। लेना देना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेना देना है, उसकी जानकारी चाहिए ये कौन है और इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगर यही चीज़ इसके विपरीत अपने घर में जहाँ वो रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके विषय में अगर मनोवैज्ञानिक स्थिति जाने, इससे शायद उनको लाभ मिलेगा, उनके आचरण कर्म कर्तव्यों में एक सुधार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।